नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों ने देख लिया कि भर्ती पर पूरी तरह से स्टे लग गया है, स्थगित कर दिया गया है भर्ती। तो देखिए, जैसे भी जानकारी मुझे मिली थी, सबसे पहले संभवतः मुझे जानकारी मिली थी और मैं यह वीडियो बना तो लिया था, लेकिन अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई। तो यह अपलोड मैं किया तो मैं एक कमेंट देखा, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि तुम हमेशा बुरी खबर ही देते हो। भाई देखिए, ऐसी बात नहीं, खबर देने वाली खबर दिया जाता है, या बुरी खबर या अच्छी खबर की बात नहीं है। हो सकता है आपके लिए बुरी खबर हो, लेकिन किसी के लिए अच्छी भी खबर हो सकती है। तो यहाँ पर यह नहीं कहना चाहिए कि कोई बुरी खबर देता हूँ या अच्छी खबर देता हूँ। नतीजा टीचर भर्ती की जो भी जानकारियाँ होती हैं वो जानकारियाँ आप लोग को दी जाती हैं। एक बात आप लोग को बता दूं, अब भर्ती का पूरी तरह से भरता होना तय है और पूरी तरह से भरता बन गया है, क्योंकि इसमें अब देखिए इसमें क्या है, भर्ती पर पूरी तरह से स्टे लग गया है। 8 मई के बाद जो भी, जैसे कि 90-97 का जीत हुआ, 90-97 का जीत हुआ न्यायालय से, तो उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं, चाहे संशोधित आंसर की हुआ है, चाहे रिजल्ट हुआ है, उन सभी प्रक्रियाओं को स्थगित कर दिया गया है। मतलब ऐसा कुछ है, स्थगित कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है सिंगल बेंच के आर्डर में, क्या होता है। आर्डर भी आया नहीं है, आर्डर में देखते हैं आर्डर में क्या है। अगर वहाँ पर जो भी, अगर सपोज दैट नंबर बढ़ाने वाली बात होगी, तो या अगर आर्डर में ऐसा कुछ रहेगा, कुछ भी ऐसा रहेगा, तो या तो सिंगल बेंच के आर्डर को स्वीकार करेगी गवर्नमेंट और उसको लेकर आगे बढ़ेगी। अगर आर्डर को स्वीकार करके आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जो लोग चयनित हैं फिलहाल 67-68 गुणांक जो भी लोग चयनित हैं, उन लोग के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि 3 या 4 नंबर बढ़ने के आसार हैं। 2 नंबर भी बढ़े, 1 नंबर भी बढ़ जाए तो दिक्कत है। एक तो पहले ही गलती की गई है, आप लोग अनुभव करिएगा। 3 नंबर जो दिए गए हैं दोस्तों, आप सभी लोग स्वीकार करिएगा, 3 नंबर जो हिंदी के उन प्रश्नों पर 3 नंबर कॉमन दिए गए हैं जो नहीं देने चाहिए। और 3 नंबर कॉमन देने से, हिंदी के 3 नंबर कॉमन देने से 14,000 लोगों की एंट्री हुई है। अगर वह हिंदी के उस बेबुनियाद 3 नंबर पर कॉमन नहीं दिया गया होता, तो कम से कम देखिए, यह जो कट ऑफ 67.1 गई थी जनरल की और 66.7 ओबीसी गई थी, यह कट ऑफ लगभग 1 गुणांक कम होता आपका, बिल्कुल 1 गुणांक कम होता। तो यह पहले से पहली गलती, 3 अंकों पर कॉमन दिया गया जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो लोग सही किए थे उनका क्या कसूर था, और जो लोग सही ही नहीं किए थे, विधाता ने उतनी जानकारी उनके मस्तिष्क में नहीं रखी थी, उनका क्या अच्छाई था कि उनको 3 नंबर इनाम दे दिया गया। तो यही बात थी कुल मिलाकर। तो देखिए अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। और देखिए क्या होता है, हो सकता है कि अगर इसके विरोध में, अगर इसको देखिए, इसको स्वीकार भी करेगी, अगर गवर्नमेंट इसको स्वीकार भी करेगी और स्वीकार करने से अहित भी होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 2 या 3 नंबर बढ़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गुणांक और हाई चला जाएगा। और जो लोग 67-68 पे थोड़ा बहुत यहाँ पर चयनित हो रहे हैं, वो अगली बार तो मानेंगे ही नहीं कि इसमें चयन हो पाएगा जनरल वाले, या फिर ओबीसी वाले भी, मतलब 1 गुणांक और बढ़ जाएगा अगर यह 2-3 नंबर और कॉमन मिलते हैं। तो अगर सिंगल बेंच के आर्डर को स्वीकार करती है गवर्नमेंट, तो अगर स्वीकार भी करती है तो आप जानते हैं कि फिर वही प्रक्रिया होगी, फिर संशोधित आंसर की निकालना होगा, फिर रिजल्ट निकालना होगा, और फिर विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी संशोधित आंसर की, रिजल्ट। इसमें भी अगर अगर मानती भी है तब भी 15 से 20 दिन, नहीं में 15 से 20 दिन लग जाएगा। और स्वीकार नहीं करती है तो डबल बेंच में जाती है, तो वह भी अपने आप में थोड़ा सा जटिल तो हो गया है। अब भर्ती पूरी तरह से भरता बन गया है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं अपनी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि जब से 69,000 टीचर भर्ती, न जाने किस मुहूर्त में आवेदन हुआ था 69,000 टीचर भर्ती का। आप लोग खुद सोचिए, यूपी टेट के आवेदन को देखिएगा, यूपी टेट का जब आवेदन हो रहा था, आवेदन करने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई, फिर इसके एडमिट कार्ड निकालने में बहुत सारी दिक्कतें हुई, रात भर लोग जाग कर आवेदन करते थे यूपी टेट का। फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी वही हाल हुआ। फिर उसके बाद इतने, मतलब कि उस पर सिंगल बेंच में चला गया मैटर, उस पर डबल बेंच में चला गया, मतलब कोर्ट कचहरी झेलते 17 से 18 महीने बीत गए। फिर संशोधित आंसर की पर लेकर 600-700 याचिकाएँ पड़ गईं। एक प्रॉब्लम है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, एक प्रॉब्लम है तो कहा जाए, यहाँ समझिए हजारों समस्याएं हैं, सैकड़ों समस्याएं हैं, सैकड़ों याचिकाएं पड़ चुकी हैं, सैकड़ों, मतलब कभी भर्ती रद्द कराने को लेकर मामला, अफरी आंधी की धांधली वाला मामला कम है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। जिस दिन यह सिंगल बेंच या डबल बेंच में यह मामला चल रहा था और शिक्षा मित्रों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि यह 40-45 आपने परीक्षा के पहले क्यों लगाया, मतलब 40-45 क्यों नहीं लगाया, मतलब कि जो पासिंग मार्क पहले नहीं लगाया, बाद में नहीं लगाया, इसको लेकर बार बार इतना आंदोलन, इतना मतलब हल्ला कर रहे थे सिंगल बेंच से डबल बेंच तक। तभी ये निर्णय ले लेना चाहिए था, भर्ती को रद्द करके फिर से भर्ती शुरू करा लेना चाहिए था, और पहले से शासनादेश पूरा क्लियर कर लेना चाहिए, हर चीज़, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
तो यह अगर शुरू में हो गया होता तो 2 से 3 महीना में क्लियर हो गया होता। अब देखिए क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लेकिन मैं साफ साफ कहूँगा और अपने शब्दों में कहूँगा, सब लोगों को अगर 3 से 4 नंबर या 2 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो इससे बेहतर है। मान लीजिए बंधु, अगर 2 नंबर या 3 नंबर भी बढ़ रहे हैं बेबुनियाद और गवर्नमेंट स्वीकार करती है 2 या 3 नंबर बढ़ना, तो मैं आप लोगों से साफ साफ कहूँगा इससे बेहतर है कि भर्ती रद्द कर दिया जाए। भर्ती रद्द करके फिर से 2 से 3 महीने में भर्ती करा भी लेगी गवर्नमेंट और पूरी तरह से पूरी स्वच्छता के साथ भर्ती हो। पूरा शासनादेश में जो भी कुछ है वो सब क्लियर किया जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।